दर्शकों, जय भीम, नम बुद्धाय। मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी फिलहाल में हम धामनी इस गांव में हैं और इस गांव के जो विहार है उस विहार का नाम है महाकारुणिक बुद्ध विहार। इस वक्त हम उस विहार में खड़े जिसका तालुका मानोरा आता है और जिला वाशिम आता है जो कि महाराष्ट्र में है। अभी हमारे साथ में महाकारुणिक बुद्ध विहार की महिलाओं के साथ भी यहाँ पे सभी सदस्य जुड़ चुके हैं जिनसे हम खास सवाल करेंगे और जानेंगे कि इस विहार की स्थापना कब हुई और तब से लेकर आज तक धम्म का प्रसार और प्रचार किस गति से आगे बढ़ पाया है और साथ ही साथ इस विहार में किस तरह से सांस्कृतिक कार्य का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं बुद्ध वंदना। अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्वामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाह्यं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारः सिक्खापदं समादयामि। मुसावारमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि पदं समादयामि। सकलं वेदाविदुरयान् पांसुजीव निमलचक्षु गम्भीरघोष गौरववर्णं सुखाय अभयचित्तनिभयकां सुरतधं सुपेनं विरतरज सुजाननेत् भीमरा सरामि। भीमरा सरामि। भीमरावं सरामि। दिव्यप्रभारत्नतु धुमरदानतु
आज्ञाकुलभूषण तू भीमराजा 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 सकल विद्यापति ज्ञान सकल संगति शास्त्र शासनामति बुद्धि तेजा बुद्धि तेजा बुद्धि तेजा पंकजा नरवर सजन उद्धारा भगवंत अमुचा करा संघ काजा संघ काजा संघ काजा चवदार संगरी शास्त्रधरिता करी कापला अरी उरी क्रांतिरूपा 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 मुक्तिपंथ कोणता मनसमूर्ती जाळीता उजाडीला अंगतिका मार्ग साजा मार्ग साजा मार्ग साजा राष्ट्र घटनास्कृती शोभते या भारती महामानव बोलती स्वार्थ संज्ञा स्वार्थ संज्ञा स्वार्थ संज्ञा शरण बुद्धा समी मासमी शरण संघासमी भीमराजा 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 आंबन्ते 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 सब पाप सहकरणं कुशलस उपसंपदा सचितं परदोपणं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नातं चारि दुचारि धम्मचारे सुखं सेति अस्मि लोके परामितो न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यावचम्पम्पि सुतवानं धम्मका एन पसति सवे धम्मधरो होतिया नपमाजति नाथि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरणं एतेन सच वाचेन होतु मे जयमङ्गलं नाथि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरणं एतेन सच वाचेन होतु मे जयमङ्गलं नाथि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरणं एतेन सच वाचेन होतु मे जयमङ्गलं साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। बुद्ध वंदना के साथ ही अभी हमारे साथ में महाकारुण्य तथागत बुद्ध की महिलाएं जुड़ चुकी हैं जिनसे हम खास सवाल करेंगे। आई मुझे बताइए, इस विहार की स्थापना जो 1974 में की गई थी तब से लेकर आज तक धम्म का कारवा किस तरह से बढ़ रहा है? तर खूप चांगलं चालू आहे। इथले बरेचशा महिलासुद्धा विहारामध्ये येत असतात आणि वर्षवासुद्धा इथं साजरा केला जातो। त्याचप्रमाणे इथं जयंती वगैरे आणि जयंती आणि पुण्यतिथी साजऱ्या केल्या जातात।
त्यावेळी देखील कार्यक्रम आयोजित केले जातात. तर बरेचसे महिला देखील इथे येत असतात. आई, आप क्या कहना चाहते हो बुद्ध विहार के बारे में? वंदना घ्यायला येतो आम्ही, रोज वंदना घेतो आम्ही, रोज येतो आम्ही वंदना घ्या. महिला इथे येतात का? महिला येते तर रोज येते तर महिला इथं. ताई, आप क्या कहना चाहते हो? हमारा बौद्ध विहार की स्थापना हुई और हमारे यहाँ महिलाएं बहुत अच्छी तरह से उपस्थित रहती है क्योंकि रोज़ हमारे यहाँ पंचशील ग्रहण होता है और बुद्ध और धम्म और संघ के यह हमारे यहाँ ग्रहण पठन चला है और बहुत महिलाएं उपस्थित रहती है. वर्षवास में किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? बहुत अच्छी तरह से वर्षवास में सब महिला आती है. रोज़ सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हम यहाँ पठन करते हैं. ताई, आप गीतों के माध्यम से क्या करना चाहते हो? बाबासाहेबांची गाणी मला खूप आवडतात, म्हणायला पण आवडतात आणि ऐकायला पण आवडतात. त्याच्यामुळे मला गाणे म्हणायचा अति आनंद आहे. उत्सुक असतो मी गाणे म्हणायला. कधी पण गाणे म्हणायला मला खूप आवडते. आज कुठलं गाणं तुम्ही सादर करणार? दुःख जीवाच्या पार, दुःख जीवाच्या पार साहुनी आनंदान, तरी जिद्दीने भीमाचा केला संसार रमान, तरी जिद्दीने भीमाचा केला संसार रमान. भीम परदेसी जाता घरी आई रमा माता, केला आईने उपवास अन्न खायला नसताना. किती काढिले दिवस, किती काढिले दिवस शिळ्या भाकरी खाऊन, तरी जिद्दीने भीमाचा केला संसार रमान, तरी जिद्दीने भीमाचा केला संसार रमान. नाही सिनली कष्टाला त्या लोकाच्या चेष्टेला, रोज सकाळी उठूनी जाई गोवऱ्या थापाया. नाही बाई शेणाच्या गपाटी उपाशी ती राहून, तरी जिद्दीने भीमाचा केला संसार रमान, तरी जिद्दीने भीमाचा केला संसार रमान. अशी रमाची कमाई आम्हा सरणार नाही, भीमदासा अशी आई जगी मिळणार नाही. सुख नाही पाहिले कधी, सुख नाही पाहिले कधी त्या रमाई माऊलीनं, तरी जिद्दीने भीमाचा केला संसार रमान, तरी जिद्दीने भीमाचा केला संसार रमान. जय भीम. काफ़ी खूबसूरत तरीके से ताई ने यहाँ पे गीत गाया है और गीतों के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि माता रमाई ने कितना कुछ सहा है अपने जीवन में. गोबर के उपले बनाकर वह मार्केट में जाके वो बेचती है ताकि अपने परिवार का लालन पालन कर सके और बाकी का जो पैसा था वो बाबा साहब को विदेश में पढ़ाई के लिए भेज सके. ताई, आई, आप क्या कहना चाहते हो? आम्ही रोज सकाळी 7 वाजता बुद्धवंदना घेऊन नंतर संध्याकाळी बुद्धवंदना घेतो. 3 महिने वर्षवास करतो, समारोह करतो. सगळ्या महिला दररोज वंदनेला येतात आणि कार्यक्रम करतो. ताई, संविधानाबद्दल काय सांगणार तुम्ही? मी प्रज्ञा भगत. संविधान आपल्या बाबासाहेबांनी आपल्याला जो संविधान लिहून दिलेला आहे ते आपल्या महिलांसाठी म्हणजे महत्त्वाचं कार्य करून दिलेलं आहे. महिलांना शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे, समाजांचा अधिकार दिलेला आहे. आणि पहिले काय होतं तर महिलांसाठी फक्त चूल आणि मूलच होतं. आता महिला ड्युटीवर जाऊ शकतात, कुठले कामही करू शकतात. हे सर्व कशामुळं? शिक्षणामुळं. संविधान डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्याला संविधान दिले, हे खूपच चांगलं केलं. आणि ताईसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. ताईने खूप सुंदर अशी रांगोळी काढलेली आहे इथे. आई, आप क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में? बाबासाहेबांनी संविधान दिल्यामुळं महिलाला खूप म्हणजे मान सन्मान मिळालेला आहे.
आरक्षण मिळालेलं आहे, मतदानाचं महत्त्व मिळालेलं आहे, रोजगारांना रोजगार मिळालेला आहे, म्हणजे अर्ध्या तिकिटीचं समजा अर्धी तिकीट मिळाली, पाव किमतीचं कार्ड रॅशन मिळालेलं आहे. पुन्हा संविधानामुळं, बाबासाहेबांमुळं, संविधान लिहिल्यामुळं महिलांना आज आपण आहोत. संविधानामुळं बाबासाहेबांना जर संविधानात हे लिहिले नसतं तर आपण इथं नसतो महिला. एवढे बोलून जय. संविधान के बारे में महिलाओं से चर्चा की और साथ ही साथ महिलाओं ने भी काफ़ी अच्छी अपनी बातों को रखा है और उन्होंने कहा है कि इस विहार की स्थापना के बारे में और साथ ही साथ संविधान ने हमें किस तरह के अधिकार दिए उस बारे में भी इस महिलाओं ने खास तौर पर रोशनी डाली है। सर, आप क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में और साथ ही साथ आप इस विहार के अध्यक्ष हो तो किस तरह से अपने शब्दों को रखोगे? बाबाराव तुकाराम डेरे, महाकारुणिक बौद्ध विहार अध्यक्ष. संविधान हे एक बाबासाहेबांनी दिलेलं आहे. संविधान जर दिले नसतं तर आपण आज म्हणजे शेतातनी जर राहिलो असतो, खेड्यापाड्यातनी राहिलो असतो. या संविधानानं आपल्याला खूप काही शिकवण दिले, सर्वेसर लागले, खूप छान दिलेलं आहे. संविधान के बारे में हम फिर जानेंगे और इनसे काफ़ी कुछ बातें भी करनी है कि विहार के बारे में धम्म का प्रसार और प्रचार किस गति से आगे बढ़ पाए, शिक्षा के माध्यम से ये जो धामनी इस गांव में किस तरह से शिक्षा को प्रावधान दिया जाता है, इस सभी बातों पर हम रोशनी डालेंगे. लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आपका साथ गांव का विकास किस तरह से होना चाहिए, इस पर हमारे साथ में ग्राम पंचायत के सदस्य जुड़ चुके हैं, तंटा मुक्ति अध्यक्ष भी वो भी जुड़ चुके हैं. लेकिन हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे. लेकिन संविधान के बारे में भी हमें जानकारी लेना काफ़ी हद तक ज़रूरी है. तो हम पूछते हैं सर, संविधान के बारे में आप किस तरह से अपने शब्दों को रखोगे? मैं महादेव भीमराव भगत, बौद्ध महासभा का जिला संगठक और इस धामनी गांव का सदस्य हूं और इस बुद्ध विहार से जुड़ा हुआ हूं. तो बाबा साहब के संविधान के बारे में, बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान लिखकर बाबा साहब ने अपने यहाँ के 85% लोगों को अपने हक दिए, अपने हक का एहसास दिया कि भाई आप कोई गुलाम नहीं हो, आप इस देश के मालिक हो. ख़ास तौर पर मतदान का अधिकार देकर बाबा साहब ने हमारे भारतीय जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया और ख़ास तौर पर हिंदू कोड बिल के माध्यम से हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी. तो महिलाओं को 50% आरक्षण और उनका हक देकर महिलाओं को शिक्षित बनाया और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जाति अंत का काम किया. बाबा साहब के संविधान में SC, ST, OBC और ओपन, ये 4 विभाग के ही लोग अपने देश में रहते हैं और इसी गट में जो भी जातियाँ आती है, किसी भी जाति का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मैं SC हूँ, मैं OBC हूँ, ऐसा कह के हम पूरे भारत में अपना परिचय दे सकते हैं. और संविधान के माध्यम से हमें जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय अभी तक नहीं मिल रहा है. इसकी वजह यह है कि अभी बाबा साहब के संविधान को मानने वाले, बाबा साहब ने जब संविधान दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में जब संविधान दिया, तब बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस संविधान अच्छा हाथों में गया तो अपने देश का कल्याण है, अगर ये संविधान कुछ गलत हाथों में गया तो अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है. इसीलिए अपना संविधान ये लवचिक बनाया गया है ताकि किसी पर भी अन्याय ना हो. ये जो बाबा साहब की है कि 100 गुनहगार छूटे तो चलेगा, लेकिन कोई एक बगैर गुनाह किया हुआ आदमी को फांसी नहीं मिलनी चाहिए. तो इस तरह बाबा साहब ने संविधान को लवचिक बनाया और लोगों को इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए. लेकिन अभी जब से अब ये स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है और संविधान 1950 में लागू हुआ, तो उस दिन से तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई अभी तक सही हाथ संविधान के लिए नहीं मिले. तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि संविधान के लिए कोई, संविधान मतलब देश चलाता है भारत के प्राइम मिनिस्टर, और अगर उन्होंने कोई भी ऐसी ठान ली कि भाई मैं इस देश को संविधान के माध्यम से चलाऊंगा, तो अपना देश फिर सोने की चिड़िया बन सकता है.
और सब लोग सुखी समाधानी जीवन जी सकते हैं। इतना मैं संविधान के बारे में कहकर मेरे 2 शब्द बंद करता हूँ। जय भीम। आई आप इस गांव की सदस्य हैं, गांव में किस तरह का काम किया जा रहा है फिलहाल में? माझं नाव मंगला माधवराव भगत आहे। मी 15 वर्षापासून या गावची सदस्य आहे। आतापर्यंत गावातनी 17 लाख निधी आलेला आहे। त्या निधीच्या माध्यमातून रोड, 350 संडास, विहाराचं बांधकाम, असे बरेच कामं चांगल्या पद्धतीनं चालू आहेत। यापुढे कशा प्रकारचे कामं होणार आहेत? यापुढे जे राहिलेले रोड, नाल्या, काही संडास राहिले असतील ते सर्व काम चांगल्या प्रकारे चालणार आहे। सर, आप इस गांव के तंटामुक्त रहने के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हो? मी नंदकिशोर ठाकरे, तंटामुक्ती अध्यक्ष, ग्रामपंचायत धामणी। मी एवढंच सांगू शकतो की माझं गाव जे आहे प्रामाणिक, सर्व समाज सुखादुःखातनी प्रत्येकाच्या वावरल्या जाते। आमच्या गावातनी जातीभेद नाही, काही नाही, सर्व आम्ही एकमेकाच्या सुखादुःखात धावून जातो। मतलब गांव में किसी भी तरह का अगर झगड़े का माहौल होता है तो आप उसे पूरी तरह से निपटा? हमारे गांव में झगड़े का कोई अभी तक आए नहीं और भविष्य में आएगा नहीं। सर, आप क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम जानराव डेरे है। हमारे गांव में सब सुशिक्षित युवा है और महिला है। हमारे यहाँ कार्यक्रम चालू रहते, धम्म के कार्यक्रम चालू रहते, धम्मवास, ये सभी, और उसको सब सहायता करते हैं। फिलहाल में हम महाकारुणी बुद्ध विहार में खड़े हैं और इस विहार के लोगों से हमने चर्चा की, साथ ही साथ बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है और सबसे बड़ी बात तो हमें मत डालने का जो अधिकार है वो हमें बाबा साहब ने ही दिया है। पहले जो राजा निकलता था वो माँ की पेट से निकलता था, लेकिन अभी जो राजा निकलता है वो मतों की पेटी से निकलता है। इस बारे में भी सर ने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी दी और साथ ही साथ इस गांव के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि 17 लाख की निधि आई है और उस निधि का उपयोग उन्होंने किस तरह से किया है, चाहे वो नल के माध्यम से हो, चाहे वो रास्ते के माध्यम से हो, उन्होंने अपना कार्य बताया है और संविधान के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। तो आप संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं संविधान के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम म्हणजे शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे हे बाबासाहेबांनी आपल्याला सांगितले। कारण की शिकलेच जर नाही तर आपला हा समाज अडाणी राहणार आहे। शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। 1956ला बाबासाहेबांनी जी दीक्षा दिली लाखो लोकांना, तिथं आपल्या समाजाने या समाजाला सर्वांना समजलं की आपण शिकल्याशिवाय आपलं काही उद्धार होणार नाही। म्हणून बाबासाहेब म्हणत होते की शिका, संघर्ष करा आणि संघटित व्हा। त्यानंतर आणि 60 वर्ष हे बाबासाहेबांनी कलम लागू केली, 60 वर्षाचं मिळाले पाहिजे महिलांना। त्यानंतर बाबासाहेब म्हणत होते महिलांनो तुम्ही घरामध्ये राहू नका, कारण की घरामध्ये राहाल तर अडाणी व्हाल। आणि अडाणी म्हणजे तुम्हाला समजलं का, जर तुम्ही पहिला, दुसरा, तिसरा वर्ग जरी शिकले असाल तरी तुम्ही प्रगतीच्या आज पथावर आहात। आज हम देखते हैं कि संविधान की वजह से ही हर स्त्री पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है और वो सिर्फ हुआ है हमारे बाबा साहब के संविधान की वजह से। सर, आप संविधान के बारे में क्या कहते हैं? आज रोजी जे चालू आहे आपल्या या देशात, या देशाची राज्यघटना आम्हाला बदलवायची आहे। पण मला हे सांगायचं आहे, नरेंद्र मोदी साहेब आणखीन आपले राष्ट्रपती साहेब यांना मला हे म्हणायचे आहे की या संविधानामध्ये समता आणि स्वतंत्र आणि बंधुता 3 याच्यात पॉईंट टाकलेले आहेत। या 3 पॉईंटातला एक जरी पॉईंट जरी काढला तर या देशात दंगे माजल्याशिवाय राहणार नाही। या बाबासाहेबांच्या संविधानाला हात कोणी लावणार नाही। की 2 वर्ष 17 दिवस बाबासाहेबांनी एकट्याने संविधान या भारतासमोर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू समोर अर्पण केलेले आहे। आमच्या बाबासाहेबांच्या संविधानाला कोणीही हात लावायची ताकद नाही, एवढं मी बोलतो।
सर, आप गीतों के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? प्रथम तर माझा जय भीम रतन डेरे. संविधान भारताला देऊन चाललो मी, या विश्वात नाव माझे ठेवून चाललो मी, संविधान भारताला देऊन चाललो मी. सुवर्णाच्या लेखणीने सजवील मी ते पान, लाखो मुलाचा कायदा ठेवून चाललो मी, या विश्वात नाव माझे ठेवून चाललो मी. जय भीम. काफ़ी खूबसूरत तरीके से संविधान के बारे में गीतों के माध्यम से उन्होंने अपनी बयान किया है कि संविधान किस तरह से बाबा साहब ने हमें देकर कितना बड़ा कार्य किया है. आप क्या कहना चाहते हो संविधान के? सर्वप्रथम माझं जय भीम. माझं नाव ध्रुवेश उजवे. बाबासाहेबांनी आम्हाला हे संविधान हे असे शस्त्र म्हणून दिलेले आहे की आम्ही या शस्त्रामध्ये जगात आमचे नाव करू शकतो. या शस्त्रामध्ये आम्हाला आर्थिक आणि राजकीय घडामोडीवर आमची नजर ठेवता येते. आम्हाला यातनी समावेश होता येते. आम्हाला यामुळे आर्थिक आरक्षण मिळते. आरक्षणामुळे आमची हे सर्व्हिस आणि जगातल्या दुसऱ्या कोणत्याही क्षेत्रात आम्हाला जाता येते. आधी यांना वाटायचं की बाबासाहेबाचे मुलं हे काय करणार. आमचा समाज हा दलित नाही, आमचा समाज हा स्वर्ण आहे. तो स्वर्ण म्हणजे आमची बुद्धी आणि आमच्या विकासाची क्षमता आहे. संविधान के बारे में तथा गांव का विकास किस तरह से होना चाहिए, सभी ने अपनी अपनी बातों से इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने शब्दों को रखा है. सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जहां पर आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आंखों पर हम पट्टियां बांधते हैं और उन्हें संविधान का जो ग्रंथ है उसे ढूंढने के लिए कहते हैं. अभी फिलहाल में हमारे साथ में दो बच्चे हैं, एक का नाम उत्कर्ष है और दूसरे लड़के का नाम जीत है. तो हम चाहते हैं कि बेटा आपको बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान जो ग्रंथ है उसे ढूंढने के लिए आपको जाना है. तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ है. आपको ढूंढना है बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान का जो ग्रंथ है आप कितना ढूंढने. आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाते रहिए. उत्कर्ष जो कि 8वीं कक्षा में है, उसने संविधान का जो ग्रंथ छिपा के रखा था उसे ढूंढ कर निकाला है. इस बच्चे के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं. कैसा लग रहा है उत्कर्ष आपको? अच्छा लग रहा है. अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जहां पर संविधान की जो उद्देशिका है हम उसका पठन करेंगे. तो आप सभी तैयार है? आप सभी तैयार है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं. जय भीम, जय भीम, जय संविधान.
दर्शकों, ये था महाकारुणी बुद्ध विहार धामनी इस गांव में, जिसका तालुका आता है मानोरा, जिला वाशिम। महाकारुणी बुद्ध विहार की महिलाओं के साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने भी इस कार्यक्रम के जरिए अपने अपने विचार रखे, साथ ही साथ संविधान के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही गाँव तंटा मुक्त रहने के लिए यहाँ के जो तंटा मुक्त अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपनी विशेष तरीके से बात रखी कि गाँव को तंटा मुक्त रहने के लिए वो हमेशा ही तत्पर रहते। साथ ही साथ जो सदस्य है, उन्होंने भी 17 लाख की निधि से काफ़ी हद तक इस गाँव का विकास किया है। अगर आपको भी आपका गांव, आपका विहार, आपकी स्कूल, अगर मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण, इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नागेश मोहन के साथ में मैं ज्योति हाड़के, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए।